तीफी बाट साहब के बड़े भाई हैं ख्वाजा अजहर गुलशन साहब, वो ताजर हैं, उनका एक ऑडियो पैगाम तो वो उसमें फरमा रहे हैं कि हमें शक है कि ये वहां से आएंगे, यहाँ पर उनको उनके साथी फिर छुड़ाने जाएंगे। कहानी बताई उन्होंने, फिर ये कोई पुलिस वाला इनको लेने जाएगा और ये रास्ते में मार दिए जाएंगे। साथी की गोली से भी हो सकता है और पुलिस की गोली से भी हो सकता है। अब ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो बना है, इस डिपार्टमेंट के बारे में तो अब यही आ रहा है कि साथी छुड़ाने आ जाते हैं। कहानी भी एक जैसी है, इट्स टू मच। हर स्टोरी में साथी, हर रोज एक कहानी आती है, हर रोज टीवी पे खबर चलती है साथी बचाने आए और वो बस अपनी गोली से हलाक हो गया, साथी लेने आए वो चल गया, पिस्तौल चल गया, ये चल गया। अच्छा, एज एन इन्वेस्टिगेटर आपसे मैं ये सवाल भी पूछना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी इसमें मिसकंसेप्शन है। अब वो वहां तीफी बाट साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, अब प्रोसीजर क्या है आप इसको देखते हैं? क्योंकि लोग कोई कहते हैं आ गया, बीमार है, अस्पताल है, ये है, वो है, बड़ी एम्बिग्विटी है। इसमें दो ऑप्शंस होती हैं, एक डिटेंशन की और एक सस्पेंशन की। डिटेंशन की ऑप्शन है अगर आप लेट से वो अप्लाई करता है वहाँ पे लोकल कोर्ट में, यूएई में, दुबई में, कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना फेस करूँगा केस, लेकिन मेरा रेड वारंट सस्पेंड करें और मेरी जो है वो मुझे जो है अपने टाइम पे जाने की इजाज़त दें, रीज़नेबल टाइम दें और फिर मैं जाके अपना पेश हो जाऊँगा। एक तो ये, और ट्रैवल करने की इजाज़त दें। दूसरी डिटेंशन की है। डिटेंशन में कोर्ट देखती है कि इसके ऑफेंस कितना ग्रेव है और क्या रीजनेबल चांसेस हैं इसके एब्सकॉन्डेंस के, भागने के। ये बाहर की कोर्ट देखेगी। हाँ, बाहर की कोर्ट देखेगी, यानी कि ये यूएई में देखा जाएगा। यूएई की, और इनिशियल असेसमेंट करते हैं वो केस की बहुत डिटेल्स नहीं देखेंगे। ठीक है। तो उस सूरत में वो डिटेंशन के ऑर्डर कर देंगे कि इसको यहीं पे डिटेन रखा जाए जब तक इनका कोर्ट प्रोसीडिंग और रेड वारंट की हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर अक्यूज्ड की मुकम्मल नहीं होती। तो ये दो ऑप्शंस हैं इस पे। ये लेकिन हॉस्पिटल भेजने की कोर्ट के अंदर, लॉ के अंदर प्रोविजन नहीं है, या सस्पेंशन की है या डिटेंशन की। अच्छा भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड वारंट है वहां की कोर्ट उसको सस्पेंड भी कर सकती है और उस पे सजा भी, डिटेन भी कर सकती है। रेड वारंट के ऊपर सस्पेंशन का इख्तियार अदालत को है। अदालत को है, दो ही है ऑप्शंस उसमें, या सस्पेंशन है या डिटेंशन है, दोनों कोर्ट ने डिसाइड करने हैं। और ये इंटरनेशनल कोर्ट करेगी, यानी कि यूएई की लोकल कोर्ट करेगी। और उसमें वो दोनों सूरतों में उनकी इख्तियार है कि वो जब कर देंगे तो उसको इंटीमेट करेंगे थ्रू एफआईए हमारे पास, और कि जी ये लेट से हमने ऑर्डर ये सस्पेंड कर दिया है फॉर 15 डेज़, फॉर 30 डेज़, और 30 डेज़ के अंदर ये प्रोसीड करेगा। और उसमें भी आप ट्रैवल बैन भी कर सकते हैं उसका, कि आप इधर ठहरना चाहते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आप जेन्युइन इंटेंशन है आप ज्वाइन करना है, या ट्रैवल की इजाज़त भी दे सकती है कोर्ट कि ले जाएं। हाँ, कि वो नहीं, वो अक्यूज को ट्रैवल की इजाज़त भी मिल सकती है। अच्छा, उनके ये अभी सवाल इसलिए आगे जाना क्योंकि आगे डिपार्टमेंट की बात आ रही है। उनके बड़े भाई हैं ख्वाजा अजहर गुलशन साहब, वो ताजर हैं, उनका एक ऑडियो पैगाम, पता नहीं अब उनका है कि नहीं है, मुबैना है, मैं उसे मुबैना ही कहूँगा क्योंकि उनके मैंने लफ्ज़ों को कहते हुए नहीं सुना, लेकिन ऑडियो है। तो वो उसमें फरमा रहे हैं कि हमें शक है कि ये वहाँ से आएंगे, यहाँ पर उनको उनके साथी फिर छुड़ाने जाएंगे। कहानी बताई उन्होंने, फिर ये कोई पुलिस वाला इनको लेने जाएगा और ये रास्ते में मार दिए जाएंगे। ऐसा होता है? देखिए, नहीं, वो ऐसा नहीं होता। और एवरीवन नोज के हम वी गो बाय लॉ इन दिस सेंस। लेकिन एक नया डिपार्टमेंट जो आपका डिपार्टमेंट खत्म होने के बाद, यानी कि ओसी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट खत्म होने के बाद बना है काउंटर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो बना है, इस डिपार्टमेंट के बारे में तो अब यही आ रहा है कि साथी छुड़ाने आ जाते हैं। कहानी भी एक जैसी है, साथी छुड़ाने आ जाते हैं कहीं, जो सेक्स ऑफेंडर्स हैं। तो ये साथी तो पहले भी छुड़ाने आते थे, पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, सीसीडी की स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है। अच्छा। पहले भी पुलिस के ये साथ ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं कि साथी की गोली से वो हलाक हो जाता है। साथी की गोली से भी हो सकता है और पुलिस की गोली से भी हो सकता है। ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं जिसमें पुलिस की फायर से भी, फिर वो अंदर नेफे में पिस्तौल चल जाती है। सेक्स ऑफेंडर्स जो से मोस्टली पकड़े जाते हैं इस तरह की हरकत करते हुए, फिर वो अपनी वीडियो बताते हैं कि मैं जा रहा था, मेरे अंदर खुद ही बयान देते हैं वो। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जब अदालत में चलान होंगे उसके बाद देखा जाएगा केस में कि क्या एविडेंस ये जो पुलिस दे रही है ये ठीक है या नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है उनको जो इस्तगासे की कहानी है उसको उनको सेल करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, और जब तक वो सेल नहीं करेंगे उस वक्त तक तो इस्तगासे की जो कहानी है या जो स्टोरी है वो उसी पे हमें बिलीव करना पड़ेगा कि दिस इज़ व्हाट हैपेंड। FIR का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आई है वो ये है।
अब उस इंफॉर्मेशन की आगे तफ्तीश होती है। तफ्तीश में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि ये दुरुस्त थी या गलत थी, और उनको भी राइट है कि वो अपनी जो काउंटर वर्शन स्टोरी है वो आप बयान करें कि जी ऐसी बात नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है, मतलब इट्स टू मच? हर स्टोरी में साथी, हर रोज एक कहानी आती है, हर रोज टीवी पे खबर चलती है, साथी बचाने आए और वो बस अपनी गोली से हलाक हो गया, साथी लेने आए वो चल गया, पिस्तौल चल गया, ये चल गया। अच्छा, वैसे इसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता ये चीज, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किसी सूरत इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। देखें, एक मूट डिबेट है, और ये आज से नहीं, जब से हम सर्विस में आए उस वक्त से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, कि आपको तो पुलिस वालों के नाम पड़ जाते हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। हाँ, तो इसीलिए ना कि उसमें कुछ एक पेरेनियल डिबेट है कि ये चीज़ जो है वो एग्रेसिव पुलिसिंग इन द सेंस कि इस तरह से जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारी हैं कि जी आपने बताया कि जी स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन है, तो ये आगे प्रोसिक्यूशन ने साबित करनी है इन द कोर्ट। लेकिन प्रोसिक्यूशन तो बड़ी कमज़ोर है हमारे मुल्क में। प्रोसिक्यूशन पे भी बड़े रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत है, काम होने की ज़रूरत है। देखें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पहला नॉक है पुलिस, ठीक है। आपकी पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट्स हैं, प्रिजन है और पेरोल है। ये 5 एलिमेंट्स हैं और दे ऑल मेक ए पंच। तो जब तक ये पांचों एलिमेंट्स जो हैं वो मिल के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को परफॉर्म नहीं करने देंगे, यानी उसमें डिलीवरेंस का लेवल उस लेवल पे नहीं जाएगा, तो उस वक्त तक रिजल्ट नहीं आ सकता सोसाइटी में। अभी तो पुलिसिंग जो है सिर्फ एक ही उंगली जो है वो मजबूत हुई हुई है, तो और वो उंगली हर बंदे को जा रही है। देखें, पुलिस पे एक्सपेक्टेशंस भी उसी लेवल की हैं लोगों की, कि आप जो एनीवन कमिंग टू द पुलिस कम्स विद अ डिस्ट्रेस्ड फ्रेम ऑफ माइंड कि हम मुझे ये डिस्टर्बेंस है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये टेंशन है, तो वो एक्सपेक्ट ये करता है कि जब मैं पुलिस को नॉक करता हूँ, डोर को नॉक करता हूँ, तो मुझे कुछ रिलीफ मिलेगा। तो योर डिसीजन में गिव्स इंस्टेंट रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ। तो वो मेरे ख्याल में, क्योंकि जब बाय द टाइम इट रीचेस प्रोसिक्यूशन और रीचेस कोर्ट, तो बहुत मच वाटर है पास डाउन द ड्रेन, तो वो बहुत देर हो चुकी होती है। लिहाजा पुलिस से एक्सपेक्टेशंस हैं, तो पुलिस ने ही इस चीज़ को अचीव करना। ये चीज़ चीज़ को जस्टिफाई करती है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाए। नो जस्टिफिकेशन एट ऑल, नो डिफेंस। मेरे ख्याल में हर चीज़ जो है वो बाय द लॉज, कन्फाइंस ऑफ लॉ के अंदर होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, बिल्कुल होनी चाहिए। अभी सीसीडी की जो अभी रेपुटेशन है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? ये ओसीयू की माशाल्लाह सीसीडी हैज डन वंडर्स। पहले ओसी देखें, इट्स अ रेप्लिकेशन ऑफ ओसीयू अक्रॉस पंजाब। जी, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जब सक्सेसेस देखी गई, क्योंकि ऑर्डिनरी जो पुलिस होती है ना, ये बात समझने के लिए सबको कि हम वी आर टू ओवर इनग्रॉस्ड एंड ओवर इंगेज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस के फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन नहीं हो सकती। आपकी नाका की ड्यूटियां हैं, आपकी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ हैं, आपकी पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ हैं, आपकी वीवीआईपी ड्यूटीज़ हैं, आपकी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं। इवन आपको किसी का कोई सीवरेज का इशू भी हो जाए तो इलाके के लोग बाहर निकले, वो भी पुलिस का प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो ड्यूटीज़ हैं मल्टीफेरियस, उसमें हमारे पास हमारी जो ऑर्डिनरी थाने की पुलिस है उसके पास इतना टाइम और इतनी डेडिकेशन या रिसोर्सेज नहीं होते, और दे आर टू एग्जॉस्टेड कि वो इस पे फोकस कर। तो ये एक डेडिकेटेड आउटफिट है जो कि इस पे काम कर रही है। रात को बैठ के तसल्ली से सारे एविडेंस को देखा जाता है, डिटेक्शन देखी जाती है कि आर वी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। इस केस के अंदर वेयर आर वी स्ट्रक, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ओसीयू के अंदर, तो वो पूरी रात जब के हम देख रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस से। आपकी सक्सेस स्टोरी है एक, जो बहुत बड़ी थी, जॉर्डन वाली, जी, जिसको आपने अरेस्ट कर लिया था। जी।